तो आपने सुना 100 वर्ष की संघ यात्रा पर मोहन भागवत ने संबोधन दिया। और चलिए बढ़ते आगे। नैनवा में एसीबी की कार्रवाई चल रही है। ग्राम विकास अधिकारी कन्हैया लाल को ट्रैप किया गया। 6000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। वीडियो को पट्टा पंजीयन करने की एवज में ये रिश्वत की मांग की थी। नैनवा पंचायत समिति परिसर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ग्राम विकास अधिकारी जिसका नाम कन्हैया लाल बताया जा रहा है, उससे ट्रैप किया गया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिश्वत ली गई और एसीबी ने धर दबोचा। कार्रवाई फिलहाल चल रही है। 6000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और उसी दौरान वीडियो को धर दबोचा, ट्रैप किया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में एसीबी की कार्रवाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आए दिन इस तरह के खुलासे होते जा रहे हैं। और ऐसे में अब नैनवा की ये तस्वीरें जहां पर एसीबी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चौकी दूरी पर 30 तारीख को एक परिवादी ने शिकायत दी थी कि पट्टा पंजीयन करने के लिए ग्राम पंचायत गुड़ा देवी के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत 6000 रुपये रिश्वत की मांग की जाती है। इसका गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के उपरांत आरोपी कन्हैया लाल ग्राम सेवक अधिकारी गुड़ा देवी। बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने पूछी है कुशलक्षेम। एसएमवीटी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कटरा में कुशलक्षेम पूछी है और भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना। डॉक्टर्स को सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को नुकसान का क्या कुछ फीडबैक रहा वो भी दिया गया। विभिन्न जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। वहां पर जो घायल हुए उनको डॉक्टर्स को सर्वोत्तम इलाज करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जयपुर स्थित गणेश मंदिरों में सुबह से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और सपरिवार दर्शन करके देश प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। वे तो भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की, बंसी वाले की कृपा है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हरियाली है, हरियाला राजस्थान हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह त्योहार ऐसा है हमारा, जो हमारे घर पर भी, हमारे विद्यालयों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए और हमारा राजस्थान आगे। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर से खबर जहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बैठक ली है। सचिवालय में रोडवेज अधिकारियों के साथ में ये बैठक की विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की है। योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के दिशा निर्देश दिए। रोडवेज सेवाओं को बेहतर बनाने पर उन्होंने जोर दिया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा तमाम अधिकारियों की बैठक लेते हैं, विभागीय योजनाओं को लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश देने हैं वो तय करते हैं और दिशा निर्देश दिए भी जाते हैं। और चलिए अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर शहर के घनी आबादी के बीच में दिन दहाड़े भालू का मूवमेंट देखने को मिला है। वन्य जीवों का जंगल से क्षेत्र की तरफ भालू का विचरण दिखा। सड़क किनारे के पास पहली बार भालू की चहलकदमी देखी गई। ब्रह्म कुमारी शांतिवन के मुख्य गेट नंबर 3 के सामने ये भालू दिखाई दिया और सड़क पर विचरण करते हुए भालू का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भालू के शहर के बीच आने से लोगों में दहशत का माहौल और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्रह्म कुमारी का शांतिवन वाला गेट है और इसी गेट के इर्द गिर्द ये देख सकते हैं आप ये मुख्य द्वार शांतिवन का और यहीं के पर आसपास
भालू की चहलकदमी देखी जा सकती है और इस इलाके में जो है काफी लोग रहते हैं, काफी सारी दुकानें यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में भालू का आना कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। बढ़ते आगे, गुड़गांव के वासेपुर में जनरल स्टोर चलाने वाले युवक के साथ में दर्दनाक हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने जनरल स्टोर पर स्कूटी से पेट्रोल निकालते समय बीड़ी पी रहा था और इसी दौरान बीड़ी की चिंगारी से उसके कपड़ों में आग लगी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। इसमें काम चल रहा है मकान का काम चल रहा था, लोग ला के हम जाते हैं। फिर रात को पड़ोसी ने देखा कि किसी के गेती वो फावड़ा और थैले में सामान है जो ये रखा हुआ था। रात को 12 बजे अब इन्हें सुबह उठा तो सामने वाला अनिल सरदार, तो उसने देखा कि थैला किसका रखा है। अब थैला किसका रखा तो इन्होंने, इनका नाम है रिंकू कुमार, बादशाहपुर रहने वाले हैं, बादशाहपुर गुड़गांव। स्कूटी में से पेट्रोल निकाल रहे थे, तो निकालते हुए जैसे पेट्रोल की भाप उठी ना तो ये बीड़ी का। और चलिए भीलवाड़ा के काछोला से खबर, जहां पर हत्या के मामले में वांछित चल रहे इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जिला स्पेशल टीम ने 3 वॉलंटियरों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में वांछित चल रहे तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और देखिए कि किस तरह से इन तीनों आरोपियों के चेहरे लटके हुए हैं और अब पुलिस की गिरफ्त में है। जिला स्पेशल टीम ने इन 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है भीलवाड़ा से। और अब भरतपुर के वैर से खबर, जहां पर भारतीय किसान संघ अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह जाट का भारतीय किसान संघ की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। रामपाल सिंह जाट जयपुर से भरतपुर जा रहे थे और इसी दौरान गांव कमालपुरा में जिला अध्यक्ष हरि सिंह पटेल सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर रामपाल जाट ने कहा कि किसानों के हितों को देखते हुए किसान नीति का गठन किया जाना चाहिए। अभी ऐसा समय चल रहा है जब राजस्थान में अतिवृष्टि से अधिकांश फसलें नष्ट हो चुकी हैं। ऐसी नष्ट फसलों के लिए सहायता देने के 2 प्रावधान हैं। एक तो आपदा राहत कोष, जिसमें गांव। बढ़ते आगे, राजस्थान रोडवेज की बस सेवा में एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है। बयाना के व्यापारी मुकेश मधुकर सिंघल ने एक ऐसी विसंगति उजागर की है जो न सिर्फ यात्रियों के अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है बल्कि रोडवेज प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती है। व्यापारी मुकेश सिंघल ने बताया कि उन्होंने बयाना से हिंडौन जाने के लिए रोडवेज बस में यात्रा की। बस स्टैंड स्थित रोडवेज टिकट खिड़की से उन्हें टिकट के रूप में 25 रुपये चार्ज किया गया, लेकिन जब वे उसी मार्ग से वापसी में हिंडौन से बयाना लौटे तो टिकट पर किराया 20 रुपये ही लिया गया। अब सवाल उठता है कि जब दूरी एक समान है तो किराए में अंतर क्यों है? मैं बयाना से हिंडौन के लिए गया था, घर से मैसेज भी गई थी जो महिला कंसेशन टिकट है और वो टिकट 25 रुपये का दिया। हम कह रहे हैं 20 रुपये का है, पर वो मान नहीं रहे। हमारी मशीन जो कह रही है वो सही कह रही है, 25 रुपये दीजिए आप। 25 रुपये का टिकट दिया, ठीक है, अब हमने तो दे दिए। हिंडौन पहुंच गए, हिंडौन से जब वापसी आए तो वो 20 रुपये का टिकट दिया। वही भरतपुर डिपो के टिकट हैं, दोनों सेम दूरी है, यहाँ 25 लेते हैं, वहाँ 20 लेते हैं। ऐसा विसंगति क्यों हो रही है? ये हम कस्टमरों के साथ, यात्रियों के साथ लूटपाट हो रही है। 5 रुपये अधिक वसूल किए जा रहे हैं इस तरीके से महीनों से, जाने कितने पैसे। और चलिए बढ़ते आगे, खबर टोक के उनियारा से, जहां पर सोप रोड के गड्ढों में तब्दील होने से रोशनपुरा मेले में आने जाने वाले भक्त परेशान होते हैं। मेले को देखते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोई कदम नहीं उठाए, जिससे भक्त अपनी जान को हथेली पर रखकर गड्ढों के कीचड़ से होकर गुजरते हैं। बढ़ते आगे, झालावाड़ के डग से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान 4 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। ट्रक में सरिये की आड़ में कर रहे थे अवैध गांजे की तस्करी। सरिये के बीच छुपाया 103 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने दुधालिया चौकी पर नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
और चलिए अब अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में 18 अगस्त को डेजर्ट सफारी के दौरान दर्दनाक दुर्घटना के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। थार गाड़ी की टक्कर से युवक प्रतीक कुमावत की मौत के विरोध में पुष्कर थाने के बाहर सर्व समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने थार जीप संचालन पर तुरंत रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक की मां को उचित मुआवजा देने की मांग रखी है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और एसपी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े। प्रशासन हालात संभालने की कोशिशों में जुटा है। और चलिए अब खबर खैरथल से, जहां पर जिला बचाव संघर्ष समिति के समर्थन में मुंडावर विधायक ललित यादव और विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जिले का नाम यथावत रखने, मुख्यालय को खैरथल रखने की मांग की है। इसके बाद में विधायक धरना स्थल पर आंदोलनकारियों के साथ में शामिल हुए। इस रैली में किसान, व्यापारी और आमजन की भागीदारी भी रही। वहीं शहरवासी और व्यापारियों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके रैली का स्वागत किया। से चार दिन पहले पूरे मुंडावर के किसान के द्वारा कहा गया कि ये जिला हम सबके लिए बना था और जैसे ही राज बदला ये लोग इस जिले को उठाकर जाने कहाँ ले जा रहे हैं, ना तिजारा का पता है, ना किशनगढ़ का पता है, ना मुंडावर का पता है। तो नया भर्ती नगर ईजाद करने का काम किया है जो यहाँ कहीं स्थापित है नहीं। हजारों किसानों ने मुझे कहा कि आपको हम सबको मिल करके और इस मूवमेंट में बड़ा हिस्सा लेना चाहिए। किसान सब स्वतः अपनी मर्जी से मेरे पास आए। आज का हमने दिन तय किया। हजारों की संख्या में किसान अपना किसानी का साधन लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के आया है। सरकार के कानों पर जू रहेंगे और सरकार कानों पर जू नहीं रहेंगी तो ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। ये केवल मात्र सिंबॉलिक आंदोलन है और सरकार। और चलिए अब डूंगरपुर से खबर, जहां पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष के मकान को चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। चोरों ने हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हम तो डेली रात को यहाँ सोते हैं। सुबह भी 10 बजे उठ के मैं मंदिर जाना पड़ता, जाके ना वापस आके मैं वाइफ को मैं नए मकान में नई बस्ती छोड़ने जाता हूँ। फिर वापस मैं आता हूँ दुकान पे बैठता हूँ। फिर शाम को हम रात को वापस आते हैं। इसके बीच में हम आने का कभी टाइम और कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर भी मैं 11:30 बजे यहाँ आके गया हूँ। इसके पहले कुछ नहीं था। अभी 3 बजे 4 बजे के बाद में ये घटना कब हुई ये हम लोग पता नहीं। जब मैं नौकर वगैरह आया दुकान से, इसे देखा घर पे सब ताले खुले, तब दौड़ के मैं आया। तब पता लगा कि क्या है क्या नहीं। केस थी मेरी, केस अंदर रेत में केस थी। केस 35,000 नेट केस था। बढ़ते आगे, गणेश चतुर्थी पर्व पर सुमेरपुर, तखतगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लास और भक्तिभाव का माहौल देखने को मिल रहा है। नगर और गांवों में जगह जगह पर गणपति बप्पा की स्थापना हुई। भक्त गाजे बाजे के साथ में ही ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेम्पो और गाड़ियों में मूर्तियां लेकर के घरों और पंडालों पर पहुंच रहे हैं। रिद्धि सिद्धि सहित पधारो पूर्ण करजो काज। तो आज विचित्र संयोग है और हम भक्तों के लिए बहुत ही सुखद बात यह है कि बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का आना एक बहुत ही शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। और गजानन जी का असीम आशीर्वाद, असीम कृपा हम सभी को मिलने जा रही है। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। और यहाँ गजानन जी की मूर्तियों के बिक्री की जहाँ तक बात करें तो मैं खुद भी अभी वहाँ मूर्ति लेके आया हूँ। तो इतना हर्षोल्लास, इतनी उमंग वहाँ पे देखी। बढ़ते हैं आगे, राजसमंद के 9 चौकी रोड राजनगर स्थित मंशापूर्ण महागणपति के प्राचीन मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान हुआ। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान करवाया। गणपति बप्पा को लड्डुओं का भोग लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद रहे। ये राजसमंद का एक प्रमुख गणेश मंदिर है। राजसमंद का एक प्रमुख गणेश मंदिर है। यहाँ पर 5 दिन तक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं और यहाँ पर लोग आके मन्नत मांगते हैं। ये मंशापूर्ण गणपति के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोगों की मंशा पूरी होती है। नगर के सबसे प्राचीन गणपति स्थलों में से महागणपति आपका माना जाता है। भगवान का ये जो स्वरूप आपको है पूरे भारत भर में अपने स्वरूप के कारण एकमात्र प्रतिमा है जिसके अंदर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लब्धि सहित अपने
वाहन मूषक और अपने स्वरूप के कारण कि दाहिना वरद हस्त भक्तों को आशीर्वाद देते हुए और अपने भक्तों के कार्यों की संपूर्णता सिद्ध करने के लिए दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए महागणपति का यह जो स्वरूप है अपने आप में विलक्षण है। अभी वैसे तो वर्ष भर यहाँ आयोजन होते रहते हैं। शहर का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये हर समय मनोकामना पूरी होती है। हर वर्ष 5 दिन का विषय ये रहता है यहाँ का और आयोजन रहता है। हर बुधवार को मैं मंदिर आती हूँ और इच्छा पूरी होती है। मैं इस माहौल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो शहर का पूरा माहौल है पूरा भक्तिमय हो चुका है और जो ये गणपति जी महागणपति जी का जो मनसापुर जी का मंदिर है नौचुकी रोड पर, यह भक्तों के लिए विशेष मंदिर है। भक्त कोई भी शुरुआत अपने प्रथम कार्य की जो करता है माँ गणपति की यहाँ आकर मनोकामना पूर्ण करता है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के जम्वा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ले में श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में 2100 मोदकों की झांकी यहां पर सजाई गई। भोग लगाते हुए 101 दीपकों की महाआरती की गई। त्योहार को लेकर के पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और चलिए बांसवाड़ा से खबर, जहां पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने गणेश चतुर्थी पर्व को शांति और कानून व्यवस्था के साथ में मनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार शहर में पुलिस की तरफ से ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को तुरंत रोका जाए। जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहेंगे और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इटावा उपखंड क्षेत्र में इस मानसून सीजन में हुई बारिश ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि की सबसे ज्यादा मार किसानों को झेलनी पड़ी। अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन पानी में डूबी हुई है, जिससे अधिकांश किसान तो सोयाबीन की बुआई ही नहीं कर पाए। किसानों ने कैचमेंट करवाने और खेतों से पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। तो वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव आ रहे हैं। यदि खेतों से पानी निकासी की उचित व्यवस्था हुई और स्थायी व्यवस्था नहीं हुई तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर होना होगा। की मान तो मतलब मौज मतलब निकासी चाहो मेन तो निकासी मौज 1-2 हजार दे देगा उसको को गई नहीं तो निको निकासी होता कि मका छुआ जाओ पालन पोषण हो जाओ। हाँ तो मैं तो सड़क पे आ गया। कितना साल तो परेशानी पता है जब से देख रहे थे तो फुट पानी पड़ी गंडाओ दे चाव दो मरजाओ सणाव दो बठलाई ये सारा पान से गाँव डूब मारिया से और कोई समस्या कोई ना पैसा बाड़ी जब बाबा जे सारी खत्म हो जाओ से और निम तर ना बाग मजवारी गाँव का अब आरते निम तो फुट पानी था बाड़ी चाम पर उड़ दाएंगे। और चलिए अब हिंडौन सिटी से खबर, जहां पर बझेड़ा पंचायत के कारवाड़ गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है। ऐसे में हादसा होने की आशंका यहां पर रहती है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। एकमात्र भवन है स्कूल में जो ऑफिस और पढ़ने योग्य 8वीं तक का स्कूल है, उसमें भी ऊपर पानी भरा हुआ है। बाकी आप देख लो ये पाटोरों की स्थिति है, सारे पट्टियां टूटी हुई है। पाटोरों में पानी चुचाते रहता है, कभी भी कोई भी सांप घोरिया जैसे जहरीले जानवर भी ये पट्टियों में ऊपर फंसे होते हैं। अगर कोई भी बच्चे को परेशान। बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ में पुलिस का बड़ा अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह जारी है। छोटी सादड़ी की जलोदा जागीर थाना पुलिस ने कार से 51 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार करके कार को जब्त किया। जब्त डोडा चूरा की बाजारी कीमत करीब 7,80,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। हिंडौन सिटी से खबर, अब हिंडौन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दिया है। 42 ग्राम स्मैक के साथ में 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। स्मैक की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आकी गई। तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और भरतपुर के वैर से खबर, जहां पर अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वनपाल नाका हलेना नरेश सैनी ने कार्रवाई करते हुए पत्थर खंडा से भरी 3 ट्रैक्टर में ट्रॉलियों को जब्त किया। ये कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी नदबई अजय शर्मा के नेतृत्व में हुई।
और अब खबर जोधपुर के फलौदी से, जहां पर खेत में बकरियां चरा रही विवाहिता के साथ में मारपीट करके लज्जा भंग का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 7 दिन पहले चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए पीड़िता को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय फलौदी में शिकायत देनी पड़ी। सोमरा हाडी हाथ 1 बजे हूँ घरे आई, घरे मन पहुंचन दी को जड़े हमें मोटरसाइकिल छोरो आयो हमारा उहे मारे ठोकी ना हमारी, ठीक है ना मार ठोकी जन पे पाक 3 जना बड़े आया जाल वो तो खासी 15-20 पौंडा घसीट ले गया घर तक ले गया। 4